नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा या नहीं, ये एक हॉट टॉपिक बन गया है। भारत से कुछ लोग जैसे मीडिया वाले, यूट्यूबर्स कुछ बात कर रहे हैं और फिर उसी तरह से पाकिस्तान से कुछ पुराने प्लेयर्स और मीडिया वाले कुछ बोल रहे हैं। फिर उसका जवाब भारत से कोई दे रहा है। जब तक आईसीसी की तरफ से कुछ फाइनल नहीं हो जाता, ये बातें चलती रहेगी। 19 और 20 जुलाई को कोलंबो में आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खिलाने के पक्ष में नहीं है। वैसे आईसीसी जानती है कि हाइब्रिड मॉडल में मैचेस खेलने की नौबत आ सकती है, इसलिए उसने पहले से ही इसकी फाइनेंशियल तैयारी कर रखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनकर श्रीलंका और यूएई में आयोजित करने के चांसेस बढ़े हुए हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं। पाकिस्तान इस पूरे मामले पर काफ़ी इम्पेशेंट नज़र आ रहा है। वो चाहता है कि आईसीसी इसका फैसला जल्दी से जल्दी ले ले। सच कहे तो पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में है और चाहता है कि भारत को किसी भी तरह से प्रेशराइज करके पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर किया जाए। अगर भारत फिर भी ना माने तो उसे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करके श्रीलंका के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए और दिखाया जाए कि भारत के बिना भी आईसीसी की टूर्नामेंट हो सकती है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के सक्सेस के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स की मरम्मत के लिए 1700 करोड़ का इंतजाम किया हुआ है। उसे उम्मीद थी कि आईसीसी का इवेंट होने की वजह से भारत मना नहीं कर पाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में करने के लिए भारत पहले हामी भर चुका था, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता और यहीं पे पाकिस्तान की सोच मात खा रही है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना चाहता और इसके लिए सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का असली सच तो पाकिस्तान भी जानता है, मगर अनजान बनने का नाटक कर रहा है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ये दोनों तरफ के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, मगर पाकिस्तान में इस पर खुल के बोलने की हिम्मत नहीं है। वो भारत के इस रवैये से होने वाली बेइज्जती से सिर्फ बचना चाहता है। भारत और भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दोनों एक मजबूत आर्थिक स्थिति में है। ऐसे में वो पाकिस्तान को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल काफ़ी लंबे समय से भारत आतंकवाद से लड़ रहा है और उस आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं। कई कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद थम नहीं रहा। उल्टा इसे बढ़ावा देने का काम ही पाकिस्तान ने किया है और इसे भारत के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज़ किया गया है। सीधे जंग में पाकिस्तान का भारत के सामने कोई स्थान नहीं है, इसलिए आतंकवाद के माध्यम से प्रॉक्सी वार्स लड़ना पाकिस्तान बेहतर समझता है। पाकिस्तान बातचीत से समझने वालों में से नहीं है, ये भारत सरकार अच्छे से समझ चुकी है और उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपने फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। पाकिस्तान भारत ने उठाए सुरक्षा के मुद्दों पर पाकिस्तान क्यों सुरक्षित नहीं, इसके सबूत मांग रहा है। पहली बात तो भारत पाकिस्तान या पीसीबी से बात करने की ज़रूरत नहीं समझता और उसे जो बात रखनी है वो सीधे आईसीसी के पास रखेगा, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। और रही बात सबूत देने की, तो 26/11 मुंबई आतंकवाद हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे पाकिस्तान को सबूत देने में भारत कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उरी, पुलवामा, 26/11, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कई आतंकवादी घटनाओं में भारत ने मासूमों की जान गंवाई है, मगर भारत अब शांत नहीं बैठना चाहता। सर्जिकल स्ट्राइक हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए भारत पीछे नहीं हट रहा। भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देते देते पाकिस्तान समय के साथ चलना भूल गया है और हर दरवाजे पे जाकर लोन की भीख मांग रहा है। क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर बोर्ड है और उसकी इस कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत है, भारत के प्लेयर्स का जुनून है। यहाँ क्रिकेट से जुड़ा हर कोई इंसान अपने देश को सर्वोपरि रख के भारतीय क्रिकेट को टॉप लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता है। इसी मेहनत की वजह से आज हर कोई बीसीसीआई से जुड़ना चाहता है। ऐसे ही कोई बोर्ड अमीर नहीं बन जाता। भारत ने या फिर कहो बीसीसीआई ने आईसीसी में अपना दबदबा बना लिया है। आईसीसी को सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बीसीसीआई से रहती है। उन्हीं पैसों के जोर पर आईसीसी टूर्नामेंट्स अरेंज कर पाती है और विनर्स को भी बड़ी धनराशि दे पाती है। उसी फंडिंग के लिए ही आईसीसी भारत को आईपीएल के 2 महीनों का विंडो ओपन करके देता है और तब कोई भी आईसीसी का इवेंट देखने नहीं मिलता। 50% से भी ज़्यादा बड़े स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स आईसीसी इवेंट से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उसमें भारत खेल रहा है। अगर भारत ही बाहर हो जाएगा तो ये सब भी भाग जाएंगे। ऐसा खतरा आईसीसी नहीं उठाना चाहेगा। आईसीसी को सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के सक्सेस की चिंता है, ना कि किस कंट्री में मैचेस होंगे इसकी। और भारत कहीं भी जाए, क्रिकेट फैंस, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स सबको खींच ही लेता है। पाकिस्तान की स्थिति नाजुक है। अपने आतंकवाद का पेड़ जिसे उन्होंने बरसों तक सींचा है, उस पेड़ के फल अब वो खुद भी खा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। हाफिज सईद को भारत ने सही सलामत जन्नत पहुंचा दिया है, मगर हाफिज सईद जैसे कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन ने छुपने के लिए कौन सा देश चुना था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ के आतंकवादी पिल्लों की सांठगांठ से भारत अच्छे से वाकिफ है। भारत के मना करने के बाद पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकन टीम ने अपनी हीरोपंती की सज़ा अच्छे से झेली थी।
अब यहाँ पाकिस्तान की कई मांगे हैं, जैसे जल्द से जल्द भारत के खेलने पे फैसला हो, हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं। बीसीसीआई लिख के दे पीसीबी को कि वो अपनी टीम को सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का ये रोना दुनिया के किसी कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। ना तो आईसीसी उस पोजीशन में है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सलमान बट ने कहा भारत का ये दोगलापन है, वो बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य खेलों की टीमें पाकिस्तान भेज सकता है मगर क्रिकेट टीम नहीं भेज सकता। सच है, सलमान बट ने सही जगह पे उंगली रखी हुई है, पर इसका जवाब उन्हें खुद भी पता है। रीजन सिक्योरिटी का है ही नहीं। भारत वहीं पे वार करेगा जहां घाव सबसे ज्यादा हो। पाकिस्तान की एक बड़ी गलतफहमी है कि भारत के प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। बीसीसीआई भी तैयार है, बस भारत की गवर्नमेंट मान नहीं रही। रोहित, विराट का नाम लेके जताना चाहते हैं कि हम आपके प्लेयर्स को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखने की नसीहत देते हैं। सच तो ये है, किसी को पाकिस्तान की पड़ी नहीं। वो तो भारत के प्लेयर्स बहुत प्रोफेशनल हैं जो इंसानियत से पेश आते हैं। वो कोई सड़क छाप नहीं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जैसे फैंस से सड़कों पे मारपीट करते बैठे। आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने हमें पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलनी है नहीं बोला। वो सिर्फ माहौल बेहतर होने की आशा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, जिससे मासूमों की जाने ना जाए। पाकिस्तान के लोग और प्लेयर्स कहते हैं हमारा दिल बड़ा है, हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गए थे। दिल बड़ा नहीं है, तुम्हारा आटे का बिल बहुत बड़ा आया है जिसे चुकाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। इंडिया आना तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है, क्योंकि मना करने की तुम्हारी औकात नहीं है। और पाकिस्तान जाके खेलने को किसी को क्यों दिलचस्पी होगी? पाकिस्तान की टीम भी कोई टीम है, इन्हें तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स भी हरा दे। गुजर गया वो ज़माना जब पाकिस्तान की टीम में दिग्गज प्लेयर हुआ करते थे। आज की टीम जिम्बाब्वे और नेपाल से बड़ी नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान की टीम कहाँ है, ये तो इस्लाम की टीम है। खुद मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, हम पहले इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पाकिस्तान को। हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, फिर पाकिस्तान के। शर्म आनी चाहिए ऐसे टीम को और प्लेयर्स को जो देश को सबसे आगे नहीं रख पाते। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हसन अली ने भी बयान दिया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आना चाहे तो ना आए, भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। पाकिस्तान के पुराने और करंट प्लेयर्स गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की ओर से नए पुराने किसी भी प्लेयर को आप चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर ज्यादा बात करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसलेस बातें करना उनकी आदत नहीं है। आईसीसी के फैसले के बाद ही भारत से प्लेयर्स द्वारा बातें रखी जाएगी। अंदर ही अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स और पूरा मीडिया रोज चैंपियंस ट्रॉफी की बातें करके मानो गिड़गिड़ा रहा हो कि जैसे प्लीज हमारे पास क्रिकेट खेलने आओ, लेकिन अभी तुम्हारा नाक रगड़ना बाकी है। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज कहना। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी हालात बेहतर हुए ही नहीं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और बाद में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। फर्क बस इतना है कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा रही है। कुछ दिन पहले भी जम्मू से खबर आई थी कि भारत के 5 जवान शहीद हो गए। पिछले 80 दिनों में ये 11वीं आतंकवादी घटना है। पाकिस्तान को पहले अपने वजूद की चिंता करनी चाहिए, फिर क्रिकेट की। जिस बदहाली में पाकिस्तान जा रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत का है। IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक, सऊदी से लेके चाइना तक, तुर्की से रशिया तक, हर जगह कटोरा लेके घूमने की नौबत भारत की वजह से आई है। आटे के लिए लड़ते हुए पाकिस्तानी लोगों को देखा है हमने। ये तो सिर्फ क्रिकेट है, भारत पाकिस्तान के कपड़े इंटरनेशनल फोरम में फाड़ता रहेगा, जिसे भिखारी वाली लुक अच्छे से निखर के आए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपकी राय और भड़ास निकालने के लिए कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।